बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन for grade 6. Today we discuss the exercise unit number 6, the white mouse circus. आज हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। ए क्वेश्चन है, व्हाट रीज़न डिड द ग्रैंड मदर गिव? क्या वजह बयान करती हैं दादी अम्मा, क्या वजह थी गिव फॉर गोइंग टू बोर्नमाउथ? बोर्नमाउथ कस्बे में जाने की क्या वजह दादी अम्मा बयान करती हैं? आंसर नंबर ए इस सवाल का जवाब है द ग्रैंड मदर डिसाइडेड। ग्रैंड मदर ने, दादी अम्मा ने फैसला किया टू गो टू जाने का बोर्नमाउथ कस्बा में इन ऑर्डर टू ओबे डॉक्टर्स ऑर्डर। डॉक्टर का हुक्म मानकर, डॉक्टर के हुक्म को उसने फॉलो करना था कि डॉक्टर ने उसको तजवीज़ किया था कि बोर्नमाउथ जो है वो एक हेल्थी जगह है जहाँ की एयर बहुत फ्रेश है, तो वहाँ आप चले जाएँ। इसलिए डॉक्टर का हुक्म मानकर वो वहाँ जाना चाहती थी। बी क्वेश्चन है, हाउ डज द बॉय डिस्क्राइब द होटल? लड़के ने होटल को किस तरह से बयान किया, कैसे डिस्क्राइब किया? आंसर है द बॉय डिस्क्राइब्स, लड़का बयान करता है द होटल एज एन एनॉर्मस वाइट बिल्डिंग ऑन द सी फ्रंट, के समुंदर के किनारे, समुंदर के आगे एक बहुत बड़ी सफ़ेद बिल्डिंग डेट लुक लाइक प्रेटी बोरिंग प्लेस टू स्पेंड समर हॉलीडेज इन। वो कहता है कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए एक बहुत बोरिंग जगह, लेकिन एक बहुत बड़ी सफ़ेद इमारत के तौर पर इसे बयान करता है। सी क्वेश्चन है, वाई हैड द ग्रैंड मदर गिव द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस? दादी अम्मा सफ़ेद चूहों की जोड़ी जो है उसे जोड़ा जो देती है वो क्यों देती है? आंसर है द ग्रैंड मदर हैड गिवन द बॉय अ पेयर ऑफ वाइट माइस एज अ कंसोलेशन। तसल्ली के तौर पर, कंसोलेशन के तौर पर वो उसे सफ़ेद चूहे देती है, क्योंकि वो उसे एक बोरिंग प्लेस करार दे रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ये एक बोरिंग जगह है। इस वजह से वाइट माइस जो उसे मिलते हैं, सफ़ेद चूहे, उसको तसल्ली हो जाती है कि उसका अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। डी क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक? पहली चाल कौन सी थी? द बॉय टॉट द माइस। टीच टॉट सेकंड फॉर्म है कि जो बच्चे ने, लड़के ने चूहों को सिखाई। पहली चाल कौन सी थी, क्या थी पहली चाल? इसका आंसर है द फर्स्ट ट्रिक द बॉय टॉट द माइस वाज टू क्रीप अप द स्लीव ऑफ हिज जैकेट, के उसकी आस्तीन के अंदर से रेंगते हुए ऊपर चढ़ना, एंड कम आउट और बाहर आना बाय हिज नेक, गिरेबान से। आस्तीन के अंदर से रेंग के अंदर जाना और गिरेबान से बाहर आना, ये वो फर्स्ट ट्रिक थी जो बच्चे ने चूहे को सिखाई। ई क्वेश्चन है, वाई डिड द होटल मैनेजर गेट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर? होटल का जो मैनेजर था वो क्यों गुस्से हुआ लड़के को और उसकी दादी अम्मा को? इसका आंसर है द होटल मैनेजर गॉट एंग्री विद द बॉय एंड हिज ग्रैंड मदर बिकॉज, क्योंकि दे हैड ब्रॉथ माइस इन द होटल विदाउट परमिशन। ब्रॉथ ले आए, चूहों की जोड़ी होटल में बगैर इजाज़त के, विदाउट एनी परमिशन उन्होंने माउस को अपने कमरे में होटल में रख लिया, हालांकि इस चीज़ की परमिशन होटल्स वगैरह में नहीं होती। एफ क्वेश्चन है, व्हाट मेड द बॉय कॉन्फिडेंट दैट ही हैड फाउंड अ गुड प्लेस टू ट्रेन हिज माउस? लड़के ने क्या महसूस किया कि कौन सी जगह उसके चूहों के लिए बेहतरीन हो सकती है? आंसर है द बॉय फेल्ट कॉन्फिडेंट बिकॉज द रूम वॉज यूज्ड फॉर अ मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ RSPCC, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स आगे मीटिंग वहाँ करते थे, वो वाला रूम उसने सेलेक्ट किया। एंड इवन इफ दीज मेंबर्स वर टू कम, अगर वो मेम्बरान जो हैं वो आ भी जाते हैं, वाइल ही वाज हियर दे वुड बी काइंड टू हिम, कि अगर उसको कोई देख भी लेता है, कोई आ भी जाता है, तो वो जो मेंबर्स हैं वो रहम दिल होंगे, उस पर रहम करेंगे, उसको बुरा भला नहीं बोलेंगे। इस वजह से उसने रॉयल सोसाइटी वाला रूम जो है जहाँ पर मीटिंग्स कंडक्ट होती हैं वो सिलेक्ट किया। एतमाद महसूस किया कि ये रूम बेहतर रहेगा तरबियत के लिए चूहों की।
These questions are more challenging. Discuss them first. ये क्वेश्चन ज़्यादा चैलेंजेबल है, इनको पहले हम डिस्कस करते हैं। जी क्वेश्चन है, इन वट वेज वाज द ग्रैंड मदर अ क्लेवर एंड थॉटफुल लेडी। किस तरह से दादी अम्मा किस सेंस में एक चालाक होशियार औरत हैं कि वो वक्त से आगे का सोचती हैं, थॉटफुल लेडी है, किस सेंस में, ये हमने बताना है। The grandmother outwitted the manager by suggesting that दादी अम्मा ने अपनी बेहूदगी में मैनेजर को पीछे छोड़ दिया। आउटविटेड का मतलब होता है बेहुदा। That hotel had many rats. उसने कहा कि होटल में बहुत सारे चूहे हैं। In the kitchen, होटल के किचन में। And the hotel might be closed down if this fact was reported to the public health authorities. अगर सेहत आमा के अमले को इतला ना दी गई तो क्या होगा, ये होटल क्लोज कर दिया जाएगा अगर उनको पता चल गया कि किचन में बहुत ज़्यादा चूहे हैं। दिस शोज, वो ये दिखा रही थी, शो करवा रही थी। That the grandmother was a clever lady. क्लेवर लेडी, वो एक चालाक होशियार औरत है। इससे ये महसूस होता है, शो होता है कि हालांकि चूहे किचन में नहीं हैं, होटल में नहीं हैं, उसने खुद रखे हैं और वो मैनेजर पे इल्ज़ाम लगा रही है। एच क्वेश्चन है, व्हाट डिफ़िकल्टीज माइट यू कम अप अगेंस्ट इफ़ यू वर ट्रेनिंग माइस। इन द बिगनिंग, शुरू में, द माइस में नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एट अ स्पेसिफिक प्लेस इफ़ यू आर ट्रेनिंग दैम। शुरू में आप चूहों को किसी मखसूस जगह पर महदूद नहीं कर सकते अगर आप इन्हें तरबियत दे रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, दरअसल में से हर एक के लिए एक्सप्लेन, वजाहत करें। व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड, ये बयान कब दिया गया, टू होम इट वाज मेड एंड व्हाट इट रेफर टू। ये बयान कब दिया गया, किसको दिया गया और इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का एक्सप्लेन हमने ये करना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू थिंक, आपके ख्याल में, is meant by each statement. You may discuss each one in class. आपके ख्याल में हर बयान से क्या मुराद है, आप क्लास में हर एक पर बहस कर सकते हैं। Try to find other ways to expression the same ideas. कोशिश करें इन्हीं ख्यालात के इजहार के दूसरे तरीके तलाश करें। ए है, it is Tommy Rod. आंसर ए है, द ग्रैंडमदर टू द बॉय व्हेन ही आस्क हर इफ़ इट इज़ ट्रू। जब उसने दादी अम्मा ने बच्चे से कहा क्या ये सच है, डेट अ प्लेस लाइक बॉर्नमाउथ कीप्स पीपल हेल्दी, कि क्या ये जो प्लेस है, ये जो कस्बा है, लोगों को सेहतमंद रखती है। इसका मीनिंग है, इट इज़ नॉनसेंस, ये बेवकूफ़ी की बात है। बी आंसर है, द बॉय सेज दिस अबाउट द माइस हिज ग्रैंडमदर हैज़ गिवन हिम। इसका मीनिंग है, दे आर लॉट्स ऑफ फन, फन्स, ट्रैफिक्स, ये एक तरह की अच्छी तफरी होगी। मीन्स ऑफ अ ग्रेट अमाउंट और इन टेनेसिटी, क्योंकि उसके पास जब चूहे होंगे तो एक उसके पास फन होगा जिसके साथ वो खेलता रहेगा और इंजॉय करता रहेगा और वो प्लेस उसको बोरिंग नहीं लगेगी। आंसर सी है, द बॉय सेज दिस अबाउट द मैनेजर, के लड़के ने जो कहा मैनेजर के मुतल्लिक, उसका मीनिंग है, इसके मीनिंग है, ब्रिसली मीन्स विथ अ थिक सेट हेयर, ब्रिसल्स विद अ टेम्पर, आपके टेम्पर के साथ ये यानी कि सेट बाल या ब्रेस्टल्स के साथ घने बाल, ये डील करता है टेम्पर को। रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार, उस सेंस में ये बोला जाता है। आंसर डी है, मिस्टर स्ट्रिंगर, द मैनेजर सेज, जो मिस्टर स्ट्रिंगर है जिनका नाम, जो मैनेजर हैं जिनका नाम है स्ट्रिंगर, सेज कहते हैं दिस to the grandmother when she tells him there are rats in the hotel, meaning है going
माव इन द फेस गेटिंग वेरी एंग्री, एक हलचल जो उसके चेहरे पर बिखर गई, उसका मतलब है कि वो बहुत गुस्से में है। इसका ये मतलब है। आंसर ई है, द मैनेजर सेज दिस व्हेन द ग्रैंड मदर आस्क हिम वेदर और नॉट दे आर गोइंग टू अलाउड टू कीप द वाइट माइस इन द होटल। वो मैनेजर कहता है ग्रैंड मदर से कि क्या, वो उससे पूछती है जब मैनेजर से कि क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे सफ़ेद माइस रखने की होटल के कमरे में या नहीं। जैसे इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मे आई सुजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज़ मैडम, मैं तुम्हें एक समझौता तजवीज़ करता हूँ। इसका मीनिंग है द मैनेजर इज़ अफ्रेड, वो डर गया था मैनेजर, डैट इट द ग्रैंड मदर क्राइसिस आउट हर थ्रेड देयर मे बी मोर ट्रबल, वो डर गया था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाए। टू डील विद सो ही सुजेस्ट अ सिंपल सोल्यूशन विच विल सूट बोथ पार्टीज़, तो उसने एक सादा हल निकाल दिया जो कि दोनों पार्टीज़ को जो बातें मंजूर थी और उसका एक हल निकाल दिया इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। आंसर एफ है, द बॉय सेज दिस when describing the hotel and his discovery of all the different rooms on the ground floor। इसका मतलब है, मीनिंग इसका ये है, there were so many rooms, के होटल के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, and so many corridors, और कॉरिडोर्स राहदारी रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा हैं, that the ग्राउंड फ्लोर जो बेसमेंट है ऑफ द होटल अपेयर्ड लाइक अ मेज, अ प्लेस इन विच टू इजीली गेट लॉस्ट, नीचे वाली जगह ऐसी है जहाँ पर आसानी से छुपा जा सकता है। टू द लिटिल बॉय, छोटे लड़के के लिए। वर्किंग विद वर्ड, लफ्ज़ों के साथ काम करना। रैट्स cried Mr. Stringer, going Mav in the face. Rats, चूहे, मैनेजर चिल्लाया और एक हलचल सी उसके चेहरे पर फैल गई, गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आया। फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, व्हाई डज मिस्टर स्ट्रिंगर टर्न माव, व्हाट डज दिस टेल अस। इसका आंसर है, टर्निंग माव के गुस्सा आ जाना मीन्स गेटिंग एंग्री, के हलचल चेहरे पे मच जाना, इसका मतलब है गुस्सा आ जाना। The tells us that when grandmother Mr. Stringer that these are rats in the hotel, so he turned purple in rage, उसको गुस्सा आया और वो गुस्से से काला पीला हो गया। इसका मतलब है पर्पल इन रेंज के, वो गुस्से में बहुत ज़्यादा आ गया, एक हलचल सी उसके चेहरे पर फैल गई। सेकेंड क्वेश्चन है, विच अदर कलर्स, जैसे इसमें पर्पल यूज़ हुआ है ना, आर यूज टू डिस्क्राइब पीपल्स फीलिंग और मूड्स। पर्पल कलर से उसका मूड जो है मिस्टर स्ट्रिंगर का, वो एक्सप्लेन किया गया है। अब नीचे जो कलर दिए गए हैं, थिंक ऑफ दीज फीलिंग्स, फेयर, एंगर, रेज, सैडनेस, सिकनेस और एनवे, इनका क्या मतलब है, इनको हम कौन कौन से कलर से शो करते हैं, ये हमने बताना है। इसका आंसर है, फियर जो खौफ है उसको हम ब्लैक कलर से शो करते हैं, और एंगर जो गुस्सा है ऑरेंज, रेड, सैडनेस जो उदासी है ब्लू कलर से, सिकनेस जो बीमारी है वाइट कलर से, एनवी हसद जो है उसको ग्रीन कलर से हम शो कर रहे हैं। इट टेल्स अस दैट द मैनेजर इज़ वेरी अपसेट इंडीड, इसका मतलब है, इससे ये हमें ये बताता है कि मैनेजर जो था वो वाकई ही बहुत परेशान था। ही इज़ लाइव विद रेज सरप्राइजेस, वो बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा था और हैरत थी, इंडिग्नेशन नाराज़गी, एंड मैनी अदर इमोशंस, और बहुत से दूसरे जज्बात। सो मच सो डैट ही टर्न्स माव, तो वो क्या हुआ, वो गुस्से में चला गया, एक हलचल जो मच गई वो उसका बता रहे हैं। इफ़ वी वर मेयरली एम्ब्रेस्ड, अगर वो महज शर्मिंदा होता, ही वुड हैव टर्न पिंक, तो उसका कलर जो होता वो पिंक, उसका फेस पे रंग सामने आता। इफ़ ही वर फिल्ड विद रेज, अगर वो गुस्से से भरा होता, ही मे हैव टर्न्ड रेड, तो उसका रंग क्या होता, सुर्ख हो जाता। इफ़ ही वर इन अ टेंडरस मूड, अगर वो गरज चमक के मूड में होता, ही वुड हैव टेकन ऑन अ ब्लैक लुक, तो वो एक ब्लैक लुक उस पर आ जाती, उसका फेस जो है वो ब्लैक हो जाता। ये ब्लैक लुक यहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल कलर्स यू नो, जो कलर आप जानते हैं आपने उसकी लिस्ट बनानी है। देन ट्राई टू यूज़ देम इन सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द पीपल फील, और फिर आपने डिस्क्राइब करना है कि लोग उससे क्या महसूस करते हैं। जैसे पर्पल जो है ड्रीम, वेल्थ, ख्वाब और दौलत की अक्कासी करता है। रेड फियर, वार्निंग, ब्लड, फायर, खून की आग, उशारा, वार्निंग और फियर खौफ की अक्कासी करता है। ब्लू स्काई, सेरेनिटी, सुकून, कोल्ड ठंडा, आइस भी बर्फ़ को बोलते हैं। बसरम ब्लू कलर इन चीज़ों की अक्कासी करता है। ब्लैक इवल, बुराई, डार्कनेस तारीखी, पावर, डेथ और मौत और उसकी ताकत की नुमाइंदगी करता है। वाइट सिकनेस, प्योरिटी, पाकीज़गी, क्लीननेस, सफाई। येलो वीकनेस, वार्मथ, सन, सनशाइन। ग्रीन नेचर, ग्रोथ, हेल्थ सेहत, ग्रोथ तरक्की, नेचर फितरत। ऑरेंज वार्मथ, एनर्जी, गर्मी, एनर्जी इसको ताकत को, हैप्पीनेस खुशी। पिंक गुड, हेल्थ, सॉफ्टनेस, यानी कि जो पिंक कलर है, गुलाबी रंग है, वो एक अच्छी सेहत और नरमी की अक्कासी करता है। सिल्वर स्टील, लाइक, हार्ड, गोल्ड, रिच, इसकी अक्कासी करता है। अब हमने इसके सेंटेंस बना लिए हैं। रेड शी और saw the great and turned red with embarrassment, यानी कि शर्मिंदगी के साथ जब उसने अपना स्कोर देखा, ग्रेट नंबर मार्क्स देखे, तो शर्मिंदगी के साथ उसने मुंह फेर लिया। ब्लू मंडे ऑलवेज मेक्स मी फील अ लिटिल ब्लू, मंडे जो है, मंडे का दिन जो है वो मेरे लिए एक इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीर को मुझे हमेशा थोड़ा सा नीला फील होता है। ग्रीन सब्ज जो है, His success made everyone around him green with envy, इसकी कामयाबी ने किसी की जैसे कोई कामयाबी देखकर हसद कर जाता है, उसको हम कहते हैं कामयाबी ने उसकी कामयाबी ने इसे हसद करने पर मजबूर कर दिया। येलो पीला रंग जो है, The cheerful music instantly lifted her spirits, फौरी तौर पर इसकी रूह को बुलंद कर दिया एक खुशगवार cheerful music मौसीकी ने। पर्पल जामनी जो है, पर्पल The calming aroma of lavender her feel serene, इसको सेरेना हम पढ़ेंगे, इसका मतलब है सुकून। लेवेंडर की पुरसुकून महक ने इसे पुरसुकून कर दिया, उसके अरोमा ने, महक ने इसको पुरसुकून कर दिया, इसको सेरेना। ब्लैक कलर जो है, काला रंग। द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट, हादसे की जो खबर है। लेफ्ट अ ब्लैक क्लाउड ओवर द फैमिली, काले बादल खानदान पर छोड़ दिए हादसे की खबर ने। वाइट वॉकिंग इन द स्नो कवर्ड पार्क गिव हर टू सेंस ऑफ पीस, जब वो बर्फ़ से भरे हुए पार्क में चलता है तो उसको एक सेंस ऑफ पीस, एक अमन का एहसास होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हेयर आर सम वर्ड्स, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये वाले, यूज्ड बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब मूवमेंट, जो कि मुसन्निफ़ की तरफ से हरकत को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ट्राई टू फाइंड दैम इन द पैसेज, यूज द वर्ड इन इंटरेस्टिंग सेंटेंसेज ऑफ योर ऑन, जैसे ये सब जो अल्फाज हैं ये हरकत को ही डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पहला वर्ड है पॉप इन, एंटर दाखिल होना, क्विकली और सडनली अचानक या जल्दी से दाखिल होना, उसको क्या कहते हैं, पॉप इन। ब्रस्टिंग इन, एंटरिंग, फोर्सिंग एंड सडनली ताकत से, फोर्स के साथ दाखिल होना, अचानक दाखिल होना, उसको कहते हैं। सिडेंट मूव्ड और वॉक्ड डिस्क्रेटली और डिसएविडेस, साइडवेज यानी कि ज़बरदस्ती या अचानक दाखिल होने को कहते हैं। मार्च्ड वॉक्ड चलना, मार्च करने का मतलब भी चलना ही होता है, दाखिल होना तेज़ी से, अचानक, हल्के से या बहुत उसके साथ फोर्स के साथ, ये सब वर्ड जो हैं सेम मीनिंग में हरकत को, मूवमेंट को, चलने को ही जाहिर करते हैं। Walked steadily and purposefully, often in a formal manner, रस्मी अंदाज में मुस्तकिल और बामकसद चलने को मार्च कहते हैं, मार्च्ड।
वांडर होता है घूमना। मूव्ड अबाउट, वट आउट अ फिक्स्ड डायरेक्शन और पर्पस, किसी मुकर्रर सिमत में किसी मकसद के लिए मुड़ना उसको कहते हैं। नेक्स्ट है क्रीप होता है रेंगना। मूव स्लोली एंड क्वाइटली, आहिस्ता से किसी हरकत करना, कहीं दाखिल होना, उसको कहते हैं रेंगना, रेंग कर कहीं जाना। रन का मतलब भागना। मूव स्विफ्टली ऑन फुट, तेज़ी से कदमों पर चलना। स्कटलिंग का मतलब होता है मूविंग क्विकली विद शॉर्ट हरिड स्टेप्स, मुख्तसर कदम के साथ, तेज़ी के साथ, यानी कि स्टेप आपके छोटे छोटे होंगे लेकिन तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को कहते हैं। पोरिंग इन, में डालना। फ्लोइंग रैपिडली, तेज़ी से बहना। एंड अबंडेंटली इनटू द एयर, किसी इलाके में तेज़ी से कसरत के साथ बहना, उसका एन एरिया किसी इलाके में तेज़ी से कसरत के साथ बहने को कहते हैं पोरिंग इन। टिपटोड, वॉक्ड क्वाइटली ऑन द टिप्स ऑफ वन्स टोइज, किसी की उंगलियों की नोक पर खामोशी से चलना। वेंचर क्या कहते हैं? मुहिम, एक्शन इन्वॉल्विंग रिस्क, यानी कि रिस्क के ऊपर कोई भी एक्शन जिसमें किस चीज़ का खतरा शामिल हो, वो एक्शन उसको कहते हैं वेंचर, मुहिम। फॉरवर्ड, ही टुक अ स्टेप फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द स्टेज, वो कुछ कदम आगे हुआ ताकि स्टेज का बेहतर मंजर उसको नज़र आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक द मीनिंग ऑफ द डिक्शनरी, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनके हमने मीनिंग चेक करने हैं। एंड देन यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फिर इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वर्ड मीनिंग पहले हमने लिखे हैं, फिर हमने इसके वर्ड और सेंटेंस लिखे हैं। स्क्रैबल, पहला वर्ड है स्क्रैबल का जो मीनिंग है अ वर्ड गेम, एक लफ्ज़ों वाला खेल। वेयर प्लेयर्स फ्रॉम वर्ड्स ऑन द गेम बोर्ड यूजिंग लेटर टाइल्स, लेटर वाली टाइल्स को इस्तेमाल करके ये गेम खेला जाता है। वर्ड गेम इसको कहते हैं, लफ्ज़ों का खेल। नेक्स्ट है स्क्रैम्बल का मतलब होता है जहद, टू मिक्स और जंबल थिंग्स टुगेदर, मिक्स या चीज़ों को, जैसे वर्डिंग को हम आगे पीछे जंबल कर देते हैं, चीज़ों को इकट्ठा कर देना। इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड, स्क्रैच होता है खुरचना, खरचना। टू रब और रिमूव समथिंग फ्रॉम अ सरफेस यूजिंग अ टूल, एक ऐसा हथियार जिसके ज़रिए किसी भी सतह को खुरचा जाता है। और शार्प सब्जेक्ट, कोई तेज़ चीज़, उसको कहते हैं स्क्रैच, इसका मतलब है खुरचना। वेव बनाओ, टू इंटरलेस थ्रेड्स, धागों के ज़रिए। और मटेरियल टुगेदर, टू क्रिएट अ फैब्रिक और डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन बनाने के लिए धागों के ज़रिए जो हम बनाते हैं, जिस तरह वूल होती है, ऊन होती है, उससे जर्सी या स्वेटर या कढ़ाई, उसको कहते हैं वेव बनाओ। स्टैम्प्ड, भगदड़, a sudden frenzied rush or movement of a large group of people or animal, जानवरों या इंसानों की भगदड़, जुनूनी रश या नफलो हरकत को कहते हैं, नकलो हरकत को भी कहा जाता है। आगे है वर्ड सेंटेंस, जो हमने वर्ड मीनिंग किए हैं, अब इनके हमने सेंटेंस बना लिए हैं। फर्स्ट वर्ड जो स्क्रैबल है, लेट्स प्ले स्क्रैबल एंड See who can create the highest scoring words on the board, ये लफ्ज़ों का खेल है, जिस तरह से खेला जाता है बोर्ड के ऊपर कि आओ हम लफ्ज़ों से खेलते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्कोर बनाता है। नेक्स्ट वर्ड है scramble. The kids decided to scramble all the puzzle pieces together, making it a fun challenge to solve. बच्चों ने इकट्ठा किया, kids decide, बच्चों ने फैसला किया कि सारे पजल को इकट्ठा करके इसके पीसेस बनाए जाएं, फिर इसको जोड़ा जाए और सॉल्व किया जाए, ये एक चैलेंज है। स्क्रैच, खर्चना जो है, बी केयरफुल नॉट टू स्क्रैच योर नी व्हेन यू आर राइडिंग योर बाइक, कि आपको मोहतात रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपका घुटना जो है उस पर चोट आ जाए, वो खुरचा जाए अपनी बाइक की सवारी के दौरान। वेव बनाओ, बनाना। द स्किल्ड क्राफ्टमैन, क्राफ्टमैन होता है स्किल्ड क्राफ्टमैन, हुनरमंद कारीगर, कैन वेव
इंटरसेक्ट, इंट्रिकेट होता है पेचीदा पैटर्न्स तरीके, इनटू ब्यूटीफुल टेपेस्ट्रीज, खूबसूरत टेपेस्ट्रीज बनाने के लिए पेचीदा तरीकों को इस्तेमाल करके हुनरमंद कारीगर बना सकता है। नेक्स्ट है स्टैम्प्ड भगदड़, ड्यूरिंग द स्टैम्प्स एवरीवन, जब भगदड़ मची, भगदड़ के दौरान हर कोई, रेन इन अ पैनिक ट्राइंग टू फाइंड सेफ्टी, भगदड़ के दौरान हर कोई घबराहट में महफूज जगह तलाश करने लगा। सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। प्रोनाउन, प्रोनाउन वो होते हैं जो हमें नाउन के मुतल्लिक बताते हैं। इसमें करना ये है, इनको हमने देखना है कि सिंगुलर ये वाहद है, प्लूरल ये जमा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये एक टेबल दिया हुआ है, यानी कि आई फर्स्ट पर्सन है, इसी तरह से सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पूरा ये एक सिंगुलर का और प्लूरल का पैटर्न है जो टेबल हमने पढ़ना है। इसके बाद करना इसमें ये है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इनको हमने दोबारा लिखना है। सो दे एवरी अंडरलाइन नाउन और ग्रुप ऑफ वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन, सही पर्सनल प्रोनाउन से हमने इसको तब्दील करना है। जैसे इसकी मिसाल है द मैन किस में चेंज हो गया, ही में। वाटर्ड द रोज बुश एवरी डे, ही वाटर्ड वो पानी देता है हर दिन। अब इसमें ये जो दोनों अंडरलाइन वर्ड थे इनको हमने चेंज कर दिया है, इसी तरह से इनको भी हमने चेंज किया है। आइए देखते हैं। जैसे शी गेव इट सम फूड, ये हमने चेंज किया है। दे बोथ देम, शी टुक अस टू सी इट, इसी तरह से इट मस्ट हैव बीन कट डाउन बाय यू, इसको चेंज कर दिया। नेक्स्ट है ई, ही स्पोक टू देम अबाउट इट, ही सेड लेट मी हैव इट, वी वांटेड टू स्टॉप इट। डी पॉइंट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या है, वर्ड एसोसिएशन, ये क्लास में करने की एक्टिविटी है जो कि टीचर क्लास में करवाएगी, बच्चों के वो ग्रुप बनाएगी और कोई भी बच्चा एक वर्ड को सिलेक्ट करेगा और उससे जितने भी कनेक्टेड वर्ड होंगे वो उसको तलाश करेगा और कुछ मिनट्स उसको दिए जाएंगे। इसमें हम देखेंगे कि बच्चा कम से कम टाइम में कितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड तलाश करता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन, कंपोजिशन कहते हैं तहरीर को। इन द स्टोरी अबाउट द वाइट माइस सर्कस, द ऑथर शोज डैट ही नोज अबाउट माइस एंड देयर बिहेवियर, इस कहानी में जो वाइट माउस सर्कस है, जो राइटर है, ऑथर है, मुसन्निफ है, वो ये शो करता है कि वो जानता है चूहों के मतलब और उनके बिहेवियर, किरदार के मतलब। ही हैज़ यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग, उसने ये मालूमात को इस कहानी को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ रैकॉन, ये एक रैकॉन की पिक्चर दी गई है। इसके मुतालिक हमने क्या करना है, इट इज़ अ वाइल्ड क्रिएचर, ये एक जंगली हयात है, कॉमनली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। रैकॉन क्वाइट ऑफन कम टू द गार्डन ऑफ हाउसेस इन द सिटीज़ टू लुक फॉर फूड, ये आमतौर पर शहरों में घरों में खाने के लिए आ जाते हैं, खाने की तलाश में। एंड हैव फन व्हेन ही इनहेबिटेंट आर अवे। फर्स्ट इसमें हमने ये करना है, फाइंड आउट व्हाट यू कैन अबाउट रैकॉन्स एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, ये जो टेबल दिया गया है, अपेयरेंस, इसका साइज़, कलर और इसकी स्पेशल फीचर्स कौन कौन से हैं। इसमें हमने लिखा है वाइट मार्किंग, जैसे इसके ऊपर हुई है वाइट मार्किंग, और वाइट और ग्रे सा है और ब्लैक भी है कम्बिनेशन इसके अंदर। ऑन फेस मीडियम साइज़ है विद ग्रेश ब्राउन फर, जो इसके धुम है वो ब्राउन कलर की है। इसी तरह इसकी जो आते हैं, हैबिटेट वेयर दे लिव, वो रहता किधर है, इन नॉर्थ इन सेंट्रल अमेरिका, वो नॉर्थ में और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। फूड हैबिट, इस खाने की इसकी आते हैं वो कैसी हैं। ओमनिवर्स ईटिंग फ्रूट्स, ये फ्रूट वगैरह खाता है। इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों को खाता है। स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों को। एग को। एक्वाटिक क्रिएचर्स, आबी मखलूक को खाता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, नॉट सुटेबल एज पेट्स, ये पालतू जानवर के तौर पर मुफीद नहीं है। ड्यू टू वाइल्ड नेचर, क्योंकि इसकी जो फितरत है वो जंगली हयात की तर्ज पर है। कैन कैरी हर सेल्फ
इस तरह से जो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है आपको। सेकंड, इसका क्या करना है, यूज़ द इंफॉर्मेशन यू हैव गेदर्ड अबाउट रैकॉन इन अ शॉर्ट स्टोरी। जो आपने ये शॉर्ट स्टोरी छोटी सी बनाई है, इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका करना ये है। फॉर द स्टोरी थिंक अबाउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, सेटिंग, थीम, प्लॉट और उसका कंक्लूजन, नतीजा निकालना है। व्हेन यू थिंक यू हैव फिनिश्ड स्वैप योर वर्क विद द क्लासमेट, राइट वन थिंग। जब आपने अपने क्लास फेलोज के साथ काम मुकम्मल कर लेना है तो आपने एक चीज़ लिखनी है, दे हैव done well and one thing they can do to improve their work, check the punctuation in their work and mark a note anything that you think they should check or change। ये हमने लिखी है कंपोजिशन। स्टोरी, रॉकीज फॉरेस्ट एडवेंचर, रॉकीज का जंगल का जो एडवेंचर है। सेटिंग इसमें ये है, अ लश फॉरेस्ट फील्ड विद, एक सरसब्ज जंगल जो कि भरा हुआ है। टावरिंग ट्रीज, बुलंदोबाला दरख्त। स्पार्कलिंग क्रीक एंड टॉपल्ड सनलाइट, बुलंदोबाला चमकती हुई सूरज की रोशनी। बुलंदोबाला जो दरख्त हैं और सरसब्ज जंगल है और चमकती हुई रोशनी है। कैरेक्टर्स जो इसमें ये हैं, एक है रॉकी, आ मिस्चीवियस एंड क्लेवर रैकॉन, एक शरारती और चालाक रैकॉन है। बीला, रॉकीज लॉयल रैकॉन फ्रेंड, ये उसकी दोस्त है। आगे है जेस्पर, एन ओल्ड एंड वाइज रैकॉन विद अ ग्रे कोट एंड ट्विंकलिंग आइज, ये एक बूढ़ा अक्लमंद रैकॉन जानवर है जिसका सरमई कोट है, चमकती हुई इसकी आंखें हैं। थीम इसका क्या है, फ्रेंडशिप दोस्ती, क्यूरियोसिटी तजस्सुस एंड द वंडर ऑफ नेचर, और कुदरत के अजायबात। प्लॉट, वन सनी डे, एक दिन जब सूरज निकला हुआ था, रॉकी एंड बेला सेट ऑफ ऑन अ थ्रिलिंग एडवेंचर डीप इनटू द फॉरेस्ट, दे क्लाइम ट्रीज, जंप्ड ओवर, जंगल की गहराई में एक सनसनीखेज मुहिम जोई पर रवाना हुए। कौन, रॉकी और बेला। वो क्या कर रहे थे, दरख्तों पर चढ़ रहे थे, इधर उधर उछल कूद रहे थे, जंपिंग ओवर fallen logs and splashed in the cool creek, यानी कि गिरे हुए नोश्ता जात और ठंडे में छिड़क गए। As they explored, और उन्होंने दरियाफ्त किया, they discovered a hidden treasure map, एक पोशीदा खजाने का नक्शा उन्होंने दरियाफ्त किया। स्पार्किंग देयर क्यूरियोसिटी, और उनका तजस्सुस और बढ़ गया जब उनको एक पोशीदा खजाने का नक्शा मिला। द वाइज ओल्ड रैकॉन, बूढ़ा अक्लमंद रैकॉन, दे फॉलोड द मैप, उसने नक्शे को फॉलो किया। मैप्स क्लूज, जो उसमें नक्शे में निशानात दिए होते हैं, उसको फॉलो किया। थ्रो थिक अंडर बुश ओवर रॉक्स एंड अक्रॉस आ मॉसी ब्रिज, उसने चट्टानों के ऊपर और काई वाले पुल को पार किया। मोसी ब्रिज, काई वाला पुल। अलोंग द वे दे इनकाउंटर्ड प्लेफुल स्क्वेल्स, चैटरिंग बर्ड्स एंड ग्रेसफुल डियर, वो चहचहाते परिंदों और खेलती गुलहरियों और ग्रेसफुल खूबसूरत हिरन के पास पहुंच गए। As Rocky and Bella deciphered the final clue, रॉकी और बेला ने हतमी एक इशारा किया। They reached, वो पहुंच गए, a clearing bathed and golden light. There they found a magical tree, उनको वहाँ एक जातों का दरख्त मिला। with branches adorned with sparkling acorn, their hearts filled with wonder and joy, उनको एक मैजिकल दरख्त मिला जो चमकती हुई हरकतों से आरास्ता था, उनके दिल हैरत और खुशी से भर गए। कंक्लूजन, नतीजा ये है, रॉकी एंड बेला, रॉकी और जो बेला हैं, रिवील्ड इन द ब्यूटी ऑफ फॉरेस्ट दैट द फ्रेंडशिप दे शेयर्ड
दे रियलाइज्ड दैट ट्रू एडवेंचर, उन्हें एहसास हुआ कि जो असल मुहिम जोई है, ले नॉट इन अ मटीरियल ट्रेजर्स, वो मादी ख़जाने हासिल करने से नहीं होती, बट इन अबाउंड्स दे फॉर्म्ड एंड मार्वल्स ऑफ नेचर सराउंडिंग दैम, इनके बनाए हुए बंधनों और इनके इर्द गिर्द मौजूद फितरत के अजायबात में हकीकी खुशी शामिल है, जो कि मादी ख़जानों में नहीं। ये रॉकी और बीला को ये एहसास हुआ जब वो जंगल में घूम रहे थे। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।